नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, 21 गांव का विश्लेषण हल्का उकलाना का हमने आपको पहले दे दिया था। जो जीटी रोड से इस तरफ के 21 गांव हैं, 21 गांव का विश्लेषण आज हम आपको देंगे। एक एक गांव की हार जीत बिल्कुल आपको हम क्लियर शब्दों में बता देंगे। हमको जो पहले हमने 21 गांव की वीडियो डाली थी वो करीब 2 दिन पहले डाली थी। 2 दिन का समय इसलिए लगा, आंकड़ों को हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे। कई गांव में तो हम पर्सनली जाके आए हैं। इंद्रपाल चार दिन और मैंने बड़ी मेहनत की है। तो साथियों, अब हम शुरू करते हैं विश्लेषण, और इस विश्लेषण को हमारे साथ बिल्कुल एक्यूरेट शेयर करेंगे इंद्रपाल चाहर जी। इंद्रपाल चाहर जी से आप वाकिफ हैं, बहुत पुराने राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीतिक मामलों के बहुत तगड़े जानकार हैं। स्वागत है इंद्रपाल चाहर जी। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, हमने जैसे 21 गांव का पहले बता दिया था और दर्शकों की भी काफ़ी डिमांड थी, तो बाकी 21 गांव का क्या है दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। कुलदीप भाई, जो पहले 21 गांव थे वो थे परवाड़ा से सूर्यवाड़ा चौक से पूर्व दिशा के 21 गांव जी। और आज विश्लेषण करेंगे गांव बिछमड़ा से लेके उकलाना मंडी और पावड़ा तक के जो 21 गांव हैं, इनका आज हम विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल निचोड़ निकाल देंगे। साथियों, आपसे हाथ जोड़ के निम्र निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मेहनत लगी साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं हम सहयोग की। कुलदीप भाई, पहला गाँव है चमारखेड़ा जी। चमारखेड़ा गांव में कुल मतदाता हैं 3793 जी। और जो कुल मत पड़े हैं वो हैं 2503 जी। और ऐसी संभावना है कि चमारखेड़ा गांव में 600 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लीड ले सकते हैं। और ये भी खास बात है कि 2009 के परिसीमन के बाद गांव चमारखेड़ा से कांग्रेस पार्टी की पहली बार लीड होती हुई दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड बन रहा अपने आप में। इससे पहले जो ये चमारखेड़ा गांव है, इस गांव से लगभग चौधरी देवीलाल परिवार की पार्टी, चाहे इनालो है या जेजेपी, इन्होंने ही आज तक लीड ली है परिसीमन 2009 के बाद। यानी कि ये लगभग देवीलाल मूड का गांव और पहली बार यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लगभग 600 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला गांव है साथियों साहू गांव के आंकड़े क्या कहते हैं? कुलदीप भाई, साहू गांव में कुल मतदाता है 2754 और यहाँ पर जो कुल मत पड़े हैं वो है 1806 और यहाँ पर भाजपा लगभग 200 मतों से जीतती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। अगला गांव है मुगलपुरा साथियों, तो मुगलपुरा के आंकड़े क्या कहते हैं इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, मुगलपुरा गांव लगभग बीसी बिरादरी का गांव है जी। 100 में से लगभग 87% कुमार बिरादरी के मतदाता गांव मुगलपुरा में है और यहाँ कुल मतदाता हैं 1831, कुल मत पड़े हैं 1300। इन 1300 मतों में से भाजपा लगभग 500 मतों से लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अगला गांव है साथियों शंकरपुरा के आंकड़े क्या कहते हैं? कुलदीप भाई, अगर पंचायत के तौर पर देखें तो मुगलपुरा और शंकरपुरा की एक पंचायत है, लेकिन विधानसभा में ये अलग अलग है। तो शंकरपुरा बहुत ही छोटा गांव है, कुल 487 मतदाता इसमें है, 310 मत पोल हुए हैं। इसमें से लगभग किसी भी की लीड लेती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसमें बसपा के भी वोट हैं। इसमें लगभग 90% से भी ज़्यादा चमार बिरादरी के मतदाता हैं, तो यहाँ बसपा का भी प्रभाव है। भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी लगभग बराबर है। मुझे नहीं लगता इस गांव में, एक तो मतदाता 310 हैं, तो इसमें से किसी की भी लीड होती हुई दिखाई ज़्यादा लंबी चौड़ी लीड नहीं, सब बराबर ही इसमें तीनों गाँव। अब हम चलते हैं गाँव कुंदनपुरा जी। कुलदीप भाई, कुंदनपुरा गांव में कुल मतदाता हैं 1135 और जो मत पड़े हैं वो हैं 799 और इस गांव में जयप्रकाश जेपी 100 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला गांव है मुगलपुरा। अगला गांव है मदनपुरा, जो कि मदनपुरा नरेश सेलवाल का गांव है, जो पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस से बने थे 2009 में। कुल मतदाता हैं 1480, कुल मत पड़े हैं 1085 और यहाँ पर मामूली ही लीड कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश की दिखाई देती है, लगभग 150 मतों की। 100 या 150 वोटों की यहाँ पे लीड है कांग्रेस पार्टी की। अगला गांव है उकलाना गांव। इस गांव में लगभग मतदाता हैं 4500 और जो वोट पड़े हैं वो हैं 2816 और जब जयप्रकाश टिकट लेके आए थे और उकलाना कार्यालय का उद्घाटन किया था तो ऐसा माहौल था कि जयप्रकाश का
इस एक तरफा माहौल है। जी। लेकिन मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उसमें लगता है कि जयप्रकाश उकलाना गांव से लगभग 500 मतों से ही जीत दर्ज कर पाएंगे। अब गांव है साथियों उकलाना मंडी। उकलाना मंडी की क्या रिपोर्ट है इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई, उकलाना मंडी में काफी अच्छे मत हैं। 10,155 मतदाता उकलाना मंडी में हैं जी। और जो कुल मत पड़े हैं वो 6,195 जी। और यहाँ पर ऐसी संभावना है कि भाजपा लगभग 1200 मतों की लीड यहाँ से बना रही है। तो यहाँ उकलाना मंडी के अंदर साथियों भाजपा की लीड है। श्रीनिवास गोयल जी भी यहाँ की राजनीति करते हैं। कई पदाधिकारी यहाँ पे बीजेपी पार्टी के कार्यरत हैं और आशा खेदड़ का निवास भी उकलाना में है, उकलाना के अंदर है, जो बीजेपी की जिला प्रधान है हिसार की। अब हम बात करते हैं सूर्यवाला की। सूर्यवाला में क्या रिपोर्ट है जी? कुलदीप भाई, सूर्यवाला में कुल मतदाता है 2818 जी। और जो कुल मत पड़े हैं वो है 1951। यहाँ पर पहली बार कांग्रेस परिसीमन के बाद पहली बार कांग्रेस भी यहाँ पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। ये गांव भी चौधरी देवीलाल के हक का गांव, लोकदल मूड का गांव रहा है ये और भी। यहाँ पर कांग्रेस पहली बार लगभग 600 मतों की लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गांव बिठमड़ा की। कुलदीप भाई, बिठमड़ा राजनीतिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण गांव है, एक बड़ा गांव है। 8700 के लगभग मतदाता यहाँ हैं। बिल्कुल। और जो कुल मत पड़े हैं वो है 5442 और यहाँ पर भी कांग्रेस परिसीमन के बाद पहली बार लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और ये लीड भी कम नहीं है, अच्छी लीड यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी जयप्रकाश लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग आप मान लीजिए 1400-1500 की लीड यहाँ पर जयप्रकाश लेते हुए गांव लेवल पे 1400-1500 की लीड अच्छी हो जाती है साथियों। अब हम बात करते हैं प्रभुवाला की। प्रभुवाला गांव भी राजनीतिक रूप से बड़ा मजबूत गांव माना जाता है। एक इस गांव के अपनी राजनीतिक विरासत रही है। चौधरी दलबीर सिंह जी जो 1952 में हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे, तो वहाँ यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़े थे, पुराने पॉलिटिशियन रहे हैं। अब उनकी बेटी कुमारी शैलजा भी कांग्रेस की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर बहुत तगड़ी सक्रिय हैं और सीएम फेस कहीं कहीं मानी जाती। क्या कहते हैं प्रभुवाला? कुलदीप भाई, यहाँ से नेकीराम भी एमएलए बने हैं और आपके गोत्र के चौधरी रेलूराम पुनिया विधायक बने हैं जी। तो महत्वपूर्ण गांव है राजनीतिक तौर पर। लेकिन यहाँ पर भाजपा लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। शैलजा का गांव है, लेकिन आंकड़े चौंकाने वाले आंकड़े, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से भाजपा लगभग 800 मतों से लीड ले जाए। और यहाँ पर आश्चर्यजनक तौर से जो बसपा प्रत्याशी हैं मास्टर देशराज, वो भी मुझे लगभग 800 मत यहाँ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताते हैं कि जो उनकी 2 सिस्टर हैं उनकी शादी गांव प्रभुवाड़ा में हुई है और बसपा का भी मुख्य गांव प्रभुवाड़ा है, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे पीछे 5-4 महीने पहले। उनका गांव प्रभुवाड़ा में भी एक विशेष प्रोग्राम रखा गया था। तो बसपा के भी यहाँ पर अच्छे मत आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ से बीजेपी 800 मतों की लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं गांव बूढ़ा खेड़ा की। क्या कहता है जी? कुलदीप भाई, कुल मतदाता है 4900, जो वोट पड़े हैं वो है 2903 और इस गांव में चमार बिरादरी के और बिश्नोई बिरादरी के जो मतदाता हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और यहाँ पर जो चुनाव हुआ है, जब सरपंची का चुनाव हुआ था लगभग 2 साल पहले, उसके बाद जिला परिषद का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था उसमें, तो उसमें भी वही स्थिति रही थी। लगभग 150 मतों से सरपंच के चुनाव में अंतर रहा था और 150 मतों से ही जिला परिषद में रहा था। और यहाँ पर भी 100-150 मतों का अंतर है। बीजेपी भी यहाँ से जीत सकती है और कांग्रेस भी जीत सकती है, क्योंकि बूढ़ा खेड़ा में जो चुनाव है वो एक प्रकार से ग्राम पंचायत के लेवल का चुनाव बन गया था। अब हम बात करते हैं गांव भैरी अकबरपुर की। बाबा रामदेव का यहाँ मंदिर है और बड़ा धार्मिक गांव है। क्या कहते हैं यहाँ के? कुलदीप भाई, यहाँ पर कुल मतदाता हैं 3740, कुल मत पड़े हैं 2471 और यहाँ पर भी परिसीमन के बाद पहली बार कांग्रेस लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और वो जो लीड है, कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लगभग 500 मतों की लीड यहाँ से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं दौलतपुर गांव की। दौलतपुर भी वैसे बहुत पुराना राजनीतिकों का गांव माना जाता है और इस बार भी यहाँ से जो इनेलो की प्रत्याशी थी सुनैना चौटाला, उनका पैतृक गांव है, उनका जन्म स्थान भी इसी गांव में है। तो यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं दौलतपुर के? कुलदीप भाई, यहाँ पर कुल मतदाता हैं 3423, जो मत पड़े हैं वो हैं 3168। यहाँ पर इनेलो
पहले स्थान पर रहती हुई दिखाई दे रही है। जी। दूसरे स्थान पर बीजेपी और तीसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश। और यहाँ पर अगर इनेलो के वोट छोड़ दें, बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो लगभग 750 मतों से बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर पहले स्थान पर इनेलो के रहने की संभावना है। अब हम बात करते हैं नया गांव की। कुलदीप भाई, नया गांव में कुल मतदाता हैं 1900, मत पड़े हैं 1302 और यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लगभग 200 मतों से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं भैनी बादशाहपुर गांव की। इस गांव के लिए भी थोड़ा मैं विशेष आपको बता दूं, जो रणजीत सिंह चौटाला जी हैं वो सिहा गोत्र से आते हैं, तो इस गांव के अंदर भी सिहा गोत्र के काफी जाट मतदाता। क्या कहता है जी वहाँ का आंकड़ा? कुलदीप भाई, गाँव भैनी बादशाहपुर में कुल मतदाता है लगभग 2700, कुल मत पड़े हैं 1925 और यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश लगभग 200 मतों की लीड यहाँ से ले सकते हैं जी। जो कि देखो मैंने बताया था कि सिहागों का गांव है, वहां पर भी जयप्रकाश जेपी जी लीड ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं पंचग्रामी के गांव की। पंचग्रामी में फरीदपुर गांव की सबसे पहले हम बात करते हैं जी। इंद्रपाल जी। कुलदीप भाई, फरीदपुर गांव से 2 एमएलए रह चुके हैं, चौधरी मनफूल सिंह और छत्रपाल जी। और यहाँ कुल मतदाता है 2500, जो मत पड़े हैं वो है 1718। और इस गांव से भी आश्चर्यजनक रूप से, जब छत्रपाल का गांव और उन्होंने वो बीजेपी में है, मुख्यमंत्री भी उनके निवास पर आए थे कुछ देर पहले, लेकिन यहाँ से जयप्रकाश जेपी लगभग 800 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी है अपने आप में। अब हम बात करते हैं गांव किनाला की। कुलदीप भाई, किनाला गांव में कुल मतदाता हैं 3961, कुल मत पड़े हैं 2653 और यहाँ से भी जयप्रकाश लगभग 400 मतों की जो लीड है वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं गांव खैरी की। कुलदीप भाई, गांव खैरी में कुल मतदाता हैं लगभग 4500, जो मत पड़े हैं वो 2867 और यहाँ से भी जयप्रकाश लगभग 850 मतों की लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं गांव कंडूल की। गांव कंडूल में कुल मतदाता है 1500, कुल मत पड़े हैं 1034 और यहाँ से भी जयप्रकाश लगभग 300 मतों से लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब साथियों, पंचग्रामी का पुराना गांव है, सबसे बड़ा गांव है, पूरी पंचग्रामी का निकास इसी गांव से माना जाता है। बात करते हैं गांव पाबड़ा की। कुलदीप भाई, गांव पाबड़ा में जो कुल मत पड़े हैं वो हैं 5380 और इस गांव से भी जयप्रकाश जेपी लगभग 950 मतों से लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल 21 गांव का जो आंकड़ा है वो क्या कहता है, किसकी कितनी लीड यहाँ से बन रही है? भाई, ये बिठवड़ा से लेके उकलाना होते हुए भैनी बादशाहपुर से पाबड़ा तक का एक क्षेत्र आ गया है जी। इसमें लगभग कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश 4000 से लेके 5000 के बीच में लीड ले सकते हैं। साथियों, जो कि यहाँ ये क्षेत्र है जाट बहुल क्षेत्र है, ये लगभग इसमें कई गांव हैं। पंचग्रामी पूरे जो जाट बहुल गांव माने जाते हैं, यहाँ से जयप्रकाश जेपी 4 से 5000 की लीड यहाँ से लेते हुए इन 21 गांव से दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमने 21 गांव की पहले बताई थी और ये इसमें जोड़ दीजिए उन 21 गांव के अंदर, तो लगभग ये बन जाती है 8 और 5 13,000 के आसपास ये लीड बन गई है 42 गांव की जयप्रकाश जेपी की। साथियों, इस वीडियो के पीछे इंद्रपाल जी की और मेरी काफी मेहनत लगी है। अभी भी आप देखेंगे माथे पर पसीना आया हुआ है। आप लोगों के लिए वीडियो हम लेके आए हैं, बड़ी मेहनत की है हमने। 3-4 दिन इस पूरे आंकड़े हमने वेरीफाई किए हैं। कई गाँव में हम गए हैं, आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये आंकड़े हैं। साथियों, आपसे हमारा निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। और बाकी जो बचे हुए आंकड़े हैं वो भी हम आपको थोड़ी देर में देंगे साथियों। जय हिंद।